हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं रावजी नगर आत्माराम की चाल के पास और यहाँ पर महानगर पालिका की स्कूल भी है, स्कूल नंबर 7354। अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निशान होटल के पीछे अभी जो एक हादसा हुआ कि वहाँ पर एक ग्राउंड+1 इमारत जो गिर गई, गिरने के बाद वहाँ पर कई सारे लोग घायल हो गए। उसके साथ ही साथ देखने में ये आया कि जैसे ही वो मामला पेश आया है, ठीक यहाँ पर इस एरिया जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर महानगर पालिका के द्वारा ही एक बहुत ही जल्द यहाँ पर कार्रवाई की गई कि एक 34 साला जो इमारत ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ग्राउंड+1 ये भी इमारत है कि इसको 34 साल हो गए। और यहाँ के जो रहवासी हैं उनका कहना ऐसा है कि इस इमारत को तोड़ने की जो नोटिस मिली थी उनको 10-12 दिन पहले ही मिली थी। अब जब हम किसी को नोटिस देते हैं तो नोटिस देने में हमारा जो उसमें लिखा होता है वो ये रहता है तकरीबन कि नोटिस देने के बाद उनको कम से कम तकरीबन 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने का टाइम दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अपना इंतज़ाम कर ले कहीं दूसरी जगह रहने का। उसके बाद उस जगह को खाली करवा कर तोड़ा जाता है। लेकिन सुनने में ऐसा आया है कि इधर वो नोटिस लगी है और उस पर जो नोटिस पे जो टाइम पीरियड लिखा हुआ सिर्फ 24 घंटे का ही लिखा हुआ है। उसके बाद लोगों ने ये भी कहा कि जैसे ही वो नोटिस वहाँ पर चिपकाई गई, चिपकाने के साथ ही साथ वहाँ का जो मीटर कनेक्शन है, पानी की जो लाइन है वो फटाफट काटना शुरू कर दिया गया। जब मोहल्ले वालों ने और यहाँ के रहने वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक जो रह चुके हैं उनके साथ मिलकर जब कार्रवाई की, तब जाकर उनका मीटर वापस लगा है। तो आइए उन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये क्या मामला है और ये इतनी जल्दी कार्रवाई आखिर हुई कैसे, क्योंकि भिवंडी में ऐसी बहुत सारी इमारतें इल्लीगल पड़ी हुई है जिन पर महानगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन गरीब लोग जहां पर रहते हैं, इमारत भले से पुरानी है लेकिन वहां के रहने वाले जो हैं वो गरीब है, जो अपना इंतज़ाम नहीं कर पाते जल्दी, उन पर फटाफट कार्रवाई होती है। आखिर ऐसा क्यों? आइए यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं इसके बारे में। चाहेंगे भाई, ये जो इमारत अभी आज कार्रवाई हुई इसको तोड़ने की, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारा दर्द समझा कि ये जो हम लोग स्थानीय लोग हैं, जो हम लोग इधर रह रहे हैं, उसकी तकलीफ़ को जाना कि अगर हमारे सर से छत हटा दी गई है सडनली, उसके बाद हमको कहीं ठिकाना नहीं। आज रात कैसे गुजरेगी वो अल्लाह जानता है, मगर आपने हमारा दर्द समझा। और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, प्लस म्यूनसिपलिटी के कर्मचारी तक पहुँचे, जो ऑफिसर्स हैं उन तक पहुँचे कि हम लोग किस तरीके से अब ये रात गुजारने वाले। आज से तकरीबन 15 दिन पहले म्यूनसिपलिटी के 2 ऑफिसर, तबरेज़ सर और आई थिंक तातली सर, रात में 12 बजे आते हैं और मुझे बोला गया कि आप सडनली ये घर खाली करो रात में 12 बजे। रोकना चाहूँगा, रात में 12 बजे क्यों? म्यूनसिपलिटी का काम तो शाम में 5 बजे ख़त्म हो जाता है, तो रात में 12 बजे क्यों? हालांकि हमने उनसे पूछा भी कि रात में 12 बजे क्यों। ये बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है जो बिल्डिंग का नहीं है, बिल्डिंग के आगे है, जो गिरा था नाले में गिरा था, बहुत ऊंची दीवार नहीं थी, थोड़ी सी दीवार गिरी थी। वो आए, वो देखे और मुझे ये बोला गया कि बिल्डिंग तुम्हें रातों रात खाली करनी है। तो मैंने उनको बोला पॉसिबल नहीं है रात में 12 बजे आए। फिर यहाँ पे जो है मेरे दोस्त है और यहाँ पर रहते भी जीशान अंसारी, मैंने उनको बुलाया, जीशान भाई ने उनसे बात की तो वो चले गए। फिर रात में 1 बजे एक ऑफिसर फिर आए, रात में कार्रवाई हो रही म्यूनसिपलिटी की, 1 बजे फिर आए। हम लोगों ने बोला उनसे तो बोले कल आएंगे हम लोग, कैसे भी करके खाली करो। दूसरे दिन वो लोग आते हैं, नोटिस चिपकाते हैं। नोटिस चिपकाने के 2 मिनट में नोटिस चिपकी, उन्होंने कनेक्शन काटा, पावर कनेक्शन काटा, फटाफट तोड़ने की तैयारी में लग गए। फिर हम लोगों ने, स्थानीय लोग जो थे और जो लोग रहते, उन्होंने बहुत तकरार की, नगर सेवक को भी बुलाया, हम आपस में खुद एकजुट होकर लड़ने की कोशिश की, लड़े भी, तो उन्होंने फटाफट मीटर का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन लगा दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने में आती है कि चलो ठीक है, उन्होंने अगर वो वाकई में लीगल काम कर रहे थे तो काटा, तो फिर जोड़ा क्यों उन्होंने? फिर वही क्योंकि अगर वो लीगल कर रहे हैं तो उनको जोड़ना नहीं चाहिए था फिर। हाँ, ये बात भी है। फिर हम लोगों ने बोला भी उनको, मुझे जहाँ तक लगता है और सबका कहना यही है कि इसमें जो हमारा जो मकान मालिक है, जिनका नाम मैं लेना चाहूँगा, आत्माराम तेरशे, जिन्होंने हमसे कोई बैठक नहीं की, हम लोग उनको बार बार फ़ोन किया कि आओ बैठो, म्यूनसिपलिटी वाले आए हैं, हम लोगों का क्या, हम बेघर हो जाएंगे। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमको। हम उस वक्त यकीन जानिए कि खून के आंसू रोए थे। अपने आप को जब्त किया, म्यूनसिपलिटी वाले से थोड़ी सी तकरार हुई, हालांकि कोई हाथापाई, गाली गलौज कुछ नहीं। हम लोगों ने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की, वो लोग समझे, कनेक्शन लगा के चले गए। मगर कल निशान होटल के पीछे एक बिल्डिंग गिरी, उसके बाद वो लोग कल दोपहर में आते हैं, 1 बजे दोपहर में आके उन्होंने एक स्प्रे से मारा कि ये बिल्डिंग धोखादायक आहे। बस शाम में कल मारा उन्होंने, कल मारा। और आज वो लोग आए हैं, आज वो लोग आए 10:30 बजे और मुझे फ़ोन आया, मैं जॉब पर था,
और ये जो लड़की है ये भी जॉब करती, इसके घर में कोई नहीं, माँ भाई बहन कोई भी नहीं है, ये जॉब पे थी। मेरे घर से फ़ोन आया कि म्यूनसिपलिटी वाले हैं, प्लस इन्होंने पुलिस का फोर्स लेकर आए। मैं आया हूँ तो मुझे बोले सामान खाली करो, सामान खाली करने बोल रहे थे, और पतरी और जो दीवार वगैरह है और सीढ़ी वगैरह वो तोड़ने का काम चालू था। हमारी कोई सेफ्टी नहीं थी। अगर हम अपना सामान खाली कर रहे, एक को दीवार हमारे ऊपर गिरती है, कोई एम्बुलेंस का दस्ता, कोई डॉक्टर की टीम, कोई सेफ्टी ऑफिसर कोई भी नहीं था। कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं, कोई भी नहीं था, हम कोई भी नहीं था। अगर हमको खाली करते वक्त अगर हमको चोट लगती, इसका जिम्मेदार कौन है? औरतें रो रही थी, उनका आंसू देखने वाला, उनका आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं था। हम अगर बात करते हैं तो पुलिस का दस्ता ये था कि चिल्लाओ मत, साइड में हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये पुलिस की तरफ से हमको ये आया। हाल चलो पुलिस फोर्स ही, उन्होंने देखा, चलो समझे वाली बात है। मकान मालिक ने भी यही बात बोला कि तुमको खाली करना है। अरे आप पहले आके बोलो तो सही। खाली करने के लिए नोटिस तो दिया जाना चाहिए। नोटिस देने के बाद जो टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा कि भाई ये आपके लिए नोटिस है, आप घर खाली करो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये लो, उसके बाद वो लोग आना चाहिए। क्या ऐसा कुछ मामला हुआ यहाँ पर? ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ। हम लोगों ने जब बोला कि हमको कुछ तो टाइम दो, उन्होंने कुछ टाइम नहीं दिया, चुपचाप चले गए। बकरा ईद थी, मेरे हिसाब से शायद उन्होंने ऐसा लगा कि गरीबों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, हमने त्यौहार सेलिब्रेट किया। उसके बाद इन लोगों ने आगे सडनली कार्रवाई की। कोई नॉलेज नहीं, किसी को कोई नोटिस नहीं, किसी को ये नहीं बोला गया कि आप घर खाली कर दो, हम कल आने वाले। किसी को कुछ नहीं बोलने वाला, किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, सडनली आके उन लोगों ने तोड़ना फोड़ना चालू किया, जबकि मेरे घर में सिर्फ मेरे माँ बाप हैं। मेरे डैड की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है। घर में जो भी ज़्यादातर देखने वाली मैं ही हूँ। मेरे एग्ज़ाम में टीचर हुए एक, तो मुझे एक तो स्कूल रहते हुए मेरे एग्ज़ाम चालू है। करंटली मैं पेपर में थी। जब मैं आई भागते दौड़ते तो यहाँ पर इन लोगों ने सब तोड़ा फोड़ी करी थी। इस दौरान मेरी अम्मी को भी काफ़ी चोटें आई। जब लेडीज़ पुलिस से या उनको बोला गया कि जब हम लोग सामान खाली कर रहे हैं, तुम लोग जो पतरे वगैरह तोड़ना फोड़ना है इसको बंद करो, तो वो जबरन करने लगी कि आप किस तरह बोल रहे हैं, हमको बोलने का हक नहीं है, आपको मतलब यहाँ से हटना ही है वरना हम लोग बुलडोज़र चला देंगे आपकी। उनको मतलब इंसान की जान की कोई परवाह नहीं थी। आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 35 साल से, मैं पैदा भी यही एरिया में और मैं 35 साल से यहाँ पे। ये बच्ची मेरी एमए के पेपर देने गई थी। मेरा आदमी सख्त बीमार है और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती रही कि तुम रुको, वो कोई नहीं सुने। में आपने उनको बोला कि रुक जाइए, आप तोड़िए मत, खाली करने के मौका दीजिए? बिल्कुल नहीं, हम सुबह से चाय पानी सब, खाना पीना कुछ नहीं। हम अगर बिल्डिंग ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसको नोटिस दिया जाता है महानगर पालिका की तरफ से कि आप इस बिल्डिंग को खाली कीजिए, 1 महीना 2 महीने का टाइम लीजिए, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो गई है, कभी भी हादसा हो सकता है, जानी और माली नुकसान हो सकता है। ये सही चीज़ है, लेकिन मोहलत ना देना और बिना मोहलत के उस पर कार्रवाई कर देना ये एक गलत काम है। ये नहीं होना चाहिए। मत करो, अभी मत तोड़ो। सुने नहीं उन्होंने कुछ? सुबह 10:30 बजे आए, बच्चे लोग नाश्ता भी नहीं किए थे, हस्बैंड जॉब पे गया था। बोलते हैं आधे घंटे का टाइम है, पूरा सामान निकालो। ये तो पावर का कनेक्शन बंद कर दिया। अभी अंधेरे में इंसान आधे घंटे में पूरा फर्नीचर कैसे निकालेगा? सवाल ही नहीं उठता, आधे घंटे में तो में भी तो उनको टाइम लगेगा। बस कुछ नहीं, आपके पास आधे घंटे का टाइम है, कुछ नहीं जानते, पूरा सामान फट से दरवाजा निकाल देंगे, कोई भी उठा के लेके जाए। अगर हम ऊपर दरवाजा तोड़ दिए, पहले नीचे के फ्लोर में से सामान निकाल रहे, ऊपर से दरवाजा खिड़की तोड़ रहे, पतरा निकाल रहे। अगर कुछ गिर गया, छोटे छोटे बच्चे, इनके पास एम्बुलेंस तो रहना चाहिए, डॉक्टर एक खड़ा रहना चाहिए। एटलीस्ट कुछ इमरजेंसी पड़ी तो, कुछ इमरजेंसी नहीं थी। ये सिर्फ अपना सोचते सोचते, अरे कोई अकेला भी अपने घर में रहता है ना, एक लेडीज़ अगर है वो कैसे निकालेगी अपना सामान? कुछ टाइम तो चाहिए। कुछ लोग ऐसे थे जो जॉब पे गए थे, उनके घर में ताला बंद था, ये अरे इनका दरवाज़ा भी तोड़ दो, अंदर उनका क्या क्या सामान है आप दोगे लाके? गवर्नमेंट देगी हमको हमारा सामान वापस? क्या बोल रहे हैं? मैंने उनको ये बताया कि रोको, हम वहाँ से सामान निकाल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता मेरी आँख में कुछ हो जाए, आके चले, इसका जिम्मेदार कौन? कुछ भी हादसा हो सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। लेकिन उन लोगों को कोई ही किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। उनको पैसे मिले हुए हैं, इसलिए उनको अपना काम, किसी की जान की परवाह ना करते हुए उनको अपना काम किसी भी तरह करना है। रहती हूँ ना, अभी मैं कहाँ जाऊँगी बारिश पानी के? इसी में रहते हैं? इधर ही हूँ। तो आप कहाँ पर थे जब ये सारा नहीं गई थी, मुझे पता भी नहीं है घर तोड़ा का। मैं आई तो देखिए दरवाजा खुला था मेरा। मेरे मम्मी और कौन कौन है आपके साथ? मैं अकेली रहती हूँ। अकेले रहते हो?
बताइए, क्या आप लोगों के नाम से कभी पर्सनल कोई नोटिस मिला आपको मकान मालिक की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से? अरे कोई नोटिस नहीं आई बेटा मुझे अभी तक। नहीं, ये 10-12 दिन पहले आए तो हम इनसे रिक्वेस्ट करें कि तुमने 2-3 महीने पहले नोटिस हमको लगाना था। अभी इतनी बारिश कितनी चालू थी बेटे, अभी हमको कहाँ घर मिलेगा। हम रिक्वेस्ट करते कि हमको तुम थोड़ा घर मिलने तक या बारिश होने तक के हमको दो, हम खुद खाली कर देंगे। या मकान मालिक तुम आओ और बैठक करो, हमसे मिलो, हम खुद खाली करते। ये बोला आपने उनको ऐसा कुछ? हाँ तो क्या बोले फिर? बोले कि वो आने को तैयार नहीं है, कि आए नहीं, क्या हमारी कुछ ही सुनवाई नहीं ली है भैया उन्होंने। कॉल करके बताया था कि आपके अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं पर हैं और इस दौरान कल रात मेरे पेपर चालू थे, उसी घर में मैंने पढ़ाई करी और मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी बुक्स वगैरह भी वहीं थी। इन लोगों ने जो आकर अचानक से कर दिया, मेरी पूरी बुक्स और मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स तितिर बितिर हो गए। अब इसका जिम्मेदार कौन? ये मेरे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल मेरे डॉक्यूमेंट थे, जो मेरे बुक्स थे, कल मेरे पेपर, इसका जिम्मेदार कौन? मतलब इस चीज़ की भरपाई करेगा? ये चाहते क्या है फिर अभी आप, क्या होना चाहिए? ये चाहते कि मतलब सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उसको गरीबों के खिलाफ भी लड़ना चाहिए ना। क्या सिर्फ वो अमीरों की ही हुकूमत है? क्या वो अमीरों का ही सिर्फ साथ दे सकती है, गरीबों के लिए कुछ नहीं? फिर मुझे तो जाहिर सी बात है फैज़ का यही शेर बोलना पड़ेगा कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी, किसे वकील करे और किसे मुनसफी चाहे। यानी कहाँ जाए गरीब? जो मकान मालिक था उसको भी आना चाहिए था, मीटिंग लेना चाहिए थी, लेकिन जैसे ही उसको ये बात मालूम पड़ी कि आज हम लोग ये रिपेयरिंग के ताल्लुक से मीटिंग लेने वाले हैं, उसने पैसे खेल जो भी था पूरा गेम करके आके यहाँ पर, जब घर में कोई भी लोग मौजूद नहीं थे तो उसने पूरा ये गेम प्लान किया। इसमें कुछ मोहल्ले के कुछ लोग भी थे जिन्होंने साथ दिया। और आप देखो कि मतलब ये अगर ये कोई बिल्डर को देंगे, और अभी इनको 1 माले से दिक्कत है ना, परेशानी है, गरीब लोगों से दिक्कत है, और ये 6 माले की 7 माले का टावर चलाएंगे। मत बनाओ ना, वैसे भी वो गडर के किनारे, इतनी ही बिसात है इसकी। क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो पूरी ज़मीन है, ये वैसे भी दलदली है, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। यहाँ 6 माले 8 माले के काम ही नहीं। यहाँ पर देखो ये मिशकात है और दूसरी भी बिल्डिंग जो गडर के लग के से बनी हुई। यहाँ पे इससे पहले भी सरफराज की बिल्डिंग थी जो 5 साल में बनी और उससे पहले टूटी। तो यहाँ पर यहाँ की जो ज़मीन है वो इतना लोड बर्दाश्त करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो 6 माले 8 माले रखे। जब तुमको 1 माले से दिक्कत है तो तुम 6 माले 8 माले बनानी। तो मैं सिस्टम से यही मेरी बोलूँगी, दरख्वास्त है कि ये जो भी मकान मालिक हमारा जो है उसको 6 माले 8 माले कोई भी किसी किस्म की बिल्डिंग बनाने की परमिशन बिल्कुल न दी जाए। अब मैं रात भर बच्चे लेके यहीं बैठे रहूँ, सामान वहाँ पे पड़ा है, कुछ रिक्वेस्ट करके इसके घर में रखा दिया। मतलब अब मुझे घर कब मिलेगा? हफ्ता 10 दिन के बाद। आपको पता है कारीगर की पेमेंट कब होती है? तो मतलब मैं उसके दरवाजे जाके बैठूँ, उनसे मांग के खाऊँ कि भैया दो, मेरे को नहीं दो तो मेरे बच्चों को तो दे दो खाने के लिए। मतलब गवर्नमेंट हर उससे खराब बिल्डिंग वहाँ पे उसको 2 महीने का टाइम मिला है, उससे अच्छी तो हमारी बिल्डिंग थी। उसको 1 हफ्ता 15 दिन का भी आप टाइम नहीं दिए। कुछ तो टाइम देना चाहिए था कि भैया आपको इतनी टाइम लिमिट है, फलानी तारीख तक आप नहीं खाली करेंगे, उसके दूसरे दिन हम बुलडोजर चढ़ा देंगे। अगर हम नहीं खाली करते तो गवर्नमेंट का बनता था कि तोड़ते सब करते। अभी अंधेरा है, चलो आपने दरवाज़ा भी निकाल दिया। अंधेरा है, बारिश का दिन है, मैं बिना दरवाजे के बच्चे लेके कैसे रहूँ? उसके अंदर पावर नहीं है। फिर गवर्नमेंट जब इतना फास्ट एक्शन ले रही थी तो गरीब को एक घर भी तो देती कि भैया फलाने जगह जाओ, आप 1 महीना रहो, तब तक आप अपना घर ढूंढ लेना।